हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ 12th के फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस यूनिट में आप दो चैप्टर पढ़ोगे। पहला आवेश एवं विद्युत क्षेत्र और दूसरा पढ़ोगे विभव, विभवांतर एवं संधारित्र। ठीक है, उससे पहले हम बता दें जो यूनिट का जो नाम है विद्युत स्थितिकी, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। स्थिर का मतलब रुका हुआ, आपको पता होगा, और वैद्युति का मतलब चार्ज या आप आवेश बोल सकते हो। यानी कि इसमें जो पहली यूनिट है इसमें जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो कैसा होगा, रुका हुआ, स्थिर, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है स्थिर। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा, और इसमें भी स्थिर होगा। ये तो यूनिट के बारे में हो गया। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश जो है दो चीज़ों को उत्पन्न करता है और दो चीज़ों का क्या करता है, अनुभव करता है। पहला विद्युत क्षेत्र, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और इसको मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या बोला हमने, जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं आवेश की। जैसे मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। परिभाषा में मैंने क्या लिखा है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। नंबर 2, तथा इनके प्रभावों का अनुभव करता है। यानी कि अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र पहले से उत्पन्न है, मतलब पहले से है, तो अगर हम वहाँ पे चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा, वो या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, मतलब क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, इन दोनों को उत्पन्न करेगा, किसको, विद्युत क्षेत्र को और चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम आवेश की संकल्पना। दूसरे जो हेडिंग है वो क्या है, आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना। ठीक है, आपने जो है Na का नाम सुना होगा, सोडियम का। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या कर सकते हैं, 2, 8, 1। ठीक है, ये होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और जो सोडियम होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 11 होते हैं। ठीक है, आपने अष्टक नियम तो सुना होगा, मतलब कोई भी तत्व, जैसे यहाँ पे Na है, सोडियम, वो जो है क्या करता है, अपने जो उसकी जो अंतिम कक्षा होती है ना, उसमें क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अष्टक नियम। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अंतिम कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या करेगा वो, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर क्या करेगा, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर दे देगा, किसी और को दे देगा। फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि जो सोडियम होता है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, देखो आपने ये पढ़ा है कि जो Na होता है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर देता है उसका। मतलब अब देखना, पहले क्या था, पहले प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, 11 थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 11 थी। ठीक है, अब जब इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन जो दान कर दिया, दे दिया। अब देखना यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है,
11 ही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, अब हमने क्या बोला एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कमी किसमें आई, इलेक्ट्रॉनों में कमी आई, कितने से कमी आई, 1 से कमी आई। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो जो Na है उस पर क्या करते हैं हम 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पे क्या आ गया, धन आवेश, धन आवेश, ठीक है। धन आवेश कैसे आया, जब Na ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन का दान करा, तो फिर क्या हुआ, जो इसके पहले जो प्रोटॉन थे इलेक्ट्रॉन थे पहले बराबर थे, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने दान कर दिया, तो पहले कितने थे 11, प्रोटॉन तो सेम वैसे ही है 11 ही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 10। अब प्रोटॉन कितने से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 1 से ज़्यादा है, इसीलिए क्या हुआ Na पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो ये क्या बन जाता है धनात्मक, ठीक है। आपने क्लोरीन का नाम सुना होगा, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 17, ठीक है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो कैसे होगा 2 8, लास्ट अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी जैसे अभी सोडियम में हुआ था कि जो कोई भी जो तत्व होता है क्या करता है अंतिम कक्षा को अपने कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है 8, या तो फिर देगा या फिर लेगा। यहाँ पे देखना यहाँ पे अंतिम कक्षा में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 7 तो भाई नहीं देगा, ठीक है, लेगा कितने 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या कर लेगा ये ले लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इससे पहले लेने से पहले प्रोटॉन कितने हैं इसमें 17 है, और इलेक्ट्रॉन कितने 17 है, ठीक है। अब देखो अब क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 18, पहले कितनी थी 17, अब एक ले लिया भाई तो फिर कितनी हो जाएगी 18, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 17, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया। अब देखना यहाँ पे देखो कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, प्रोटॉन से 1 ज़्यादा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं Cl पे कैसा आ जाएगा माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है, तो इसीलिए Cl पे क्या आ गया माइनस चार्ज, इसको बोल सकते हो आप ऋणात्मक आवेश, यानी कि जो Cl है वो क्या हो गया ऋणात्मक, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हमने प्रोटॉन का करा था, सॉरी Na का करा था, उसमें भी क्या करा था हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, और जब हमने Cl का करा इसमें लिया है, कॉमन क्या है इन चीज़ों में, इलेक्ट्रॉन कॉमन है भाई। पहले Na में कौन सा आवेश आया था, Na में आया था प्लस आवेश, उसमें क्या करा था हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है, उसमें फिर क्या आया था प्लस आया था, ठीक है। अब Cl में क्या है माइनस चार्ज आ रखा है, ये भी यहाँ पे भी देखा आपने कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब दोनों केस में कॉमन क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब दे रहे हैं तो प्लस आ रहा है, जब ले रहे हैं तो माइनस आ रहा है। तो मतलब जो आवेश की जो संकल्पना है वो किसके आधार पे की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पे। जैसे अभी आपने देखा भी है कि जब प्लस आवेश आता है किस चीज़ पे, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है दान करता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव आता है तो उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं, ठीक है। आवेश की संकल्पना हम बोल सकते हैं कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे दोनों केस में क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है कॉमन है, ठीक है। तो मैंने आवेश की संकल्पना जो होती है उसकी मैंने परिभाषा लिख दी है, एक बार पढ़ता हूँ। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, जैसे मैंने अभी बताया था दोनों केस में इलेक्ट्रॉन कॉमन था, तो हमने क्या बोला इलेक्ट्रॉन के बेस पे की जाती है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जैसे Cl में क्या हो रहा था, क्लोरीन में माइनस चार्ज आ रहा था, सॉरी इसमें क्या था, जो प्रोटॉन थे पहले कितने थे
17 ही थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे फिर 18। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। जैसे यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ, Cl पे क्या आ गया माइनस चार्ज, Cl कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब जैसे अभी सोडियम में देखा था आपने, ठीक है, पहले कितने थे प्रोटॉन 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 11 थे। जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया था तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बचे थे 10, यानी कि यहाँ पे कमी हो गई थी इलेक्ट्रॉनों की। पहले कितने थे 11 थे, फिर अब कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है मैंने, तो वस्तु सॉरी, और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धन आवेशित हो जाती है। तो बाद में हमने क्या करा था, प्लस चार्ज आएगा था इस पे। ये देखो जो ये प्लस है वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, वो किसके उस पर डिपेंड करता है कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है। यहाँ पे 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस, ठीक है। अब हेडिंग आई आवेशों के प्रकार। आपने अभी देखा एक पे Cl पे माइनस चार्ज आया था और Na पे प्लस चार्ज आया था। तो हम बोल सकते हैं आवेश कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश हमने किसमें बोला था, जब इस धन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। जैसे Na में क्या हुआ था, 10 इलेक्ट्रॉन हुए थे और 11 प्रोटॉन हुए थे, प्रोटॉन ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन कम था। तो हम बोल सकते हैं जो धन आवेश होता है वो किसके क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। और ऋण आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है। तो आवेश की मैंने परिभाषा लिख दी है। आवेश कितने 2 टाइप के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश की परिभाषा देखो, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, तो वस्तु कैसे हो जाती है, धन आवेशित कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा था Na के बारे में, ठीक है। और उसी प्रकार जो ऋण आवेश होता है वो क्या होता है, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा था अभी Cl में, इसमें क्या हो गए थे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए थे, तो फिर इस पर कौन सा चार्ज आ गया था, माइनस चार्ज। तो जो Cl का क्लोरीन था वो क्या हो गया था, ऋण आवेशित हो गया था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।